बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह। आज का जो लाइव है अगैन इंशाअल्लाह ताला मेरी बुक नो वन टॉट मी दिस ट्रांसफॉर्मेशनल गाइड फॉर पेरेंट्स टू लिव देयर ब्लिसफुल लाइफ के किसी एक टॉपिक से होगा। सॉल्यूशंस इसमें से होंगे, लेकिन जो एक प्रॉब्लम है वो रिसेंटली वो प्रॉब्लम मेरे सामने आई एंड मैं इस बारे में काफ़ी देर तक सोचती रही, क्योंकि जब मैं पेरेंट कोचिंग कर रही होती हूँ तो मुझे पता है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन सामने आती हैं। चलें, अगर हम उन प्रॉब्लम्स को छोड़ दें, मेरा बच्चा ज़िद्दी है, मेरा बच्चा रोता बहुत है, मेरा बच्चा चीखता चिल्लाता बहुत है, या मेरा बच्चा अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ लड़ता बहुत है, ये तो घर के अंदर के प्रॉब्लम्स हैं। ये सारी एज के बच्चों के होते हैं। इसमें आप बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, उनको रीडायरेक्ट कर सकते हो, बहुत सब्र तहम्मुल से पेश आना पड़ता है। उनकी उनकी नीड्स को समझने की ज़रूरत है, उनको रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत है, और ये सारा कुछ मैंने इस बुक में इन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। बट देन देयर आर प्रॉब्लम्स जो हमें यूँ लगता है कि अब हमारा उन पे ना किसी किस्म का कोई बस नहीं चल रहा, यानी कि अगर बच्चा बार बार धमकी दे रहा है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, या बच्चा जो है सुसाइडल हो रहा है, या बच्चा जो है वो ऐसी कंपनी में पड़ गया है या पड़ गई है जो हर तरह का गुनाह, हर तरह की खुराफात में मुब्तला है, और आपको पता भी चल गया है कि बच्चा जो है अब किसी तरह की एडिक्शन या किसी तरह की गंदी सोहबत का असर ले रहा है, तो उसमें आप फिर किस तरह से अपने आप को और अपने बच्चों को दोबारा से, अब यहाँ पे आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जो खराबी होनी थी, जो जिसको कहते हैं पानी सर से ऊपर ऊंचा हो जाना था, वो सारा कुछ हो गया है। अब जब सारा कुछ हो गया है तो फिर क्या चीज़ें हैं, ये किस तरह से पेरेंट्स अपने आप को हौसला दें, अपने आप को हौसला दें। ये वाला जो लाइव है ना, ये ज़्यादा पेरेंट्स से ही है, क्योंकि मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगी। हालांकि मैं अपनी किताब में, अपने सारे तमाम लाइव्स में हमेशा पेरेंट्स से ये कहती हूँ कि चूँकि हम बड़े हैं, हमारा ब्रेन डेवलप्ड है, हमारा तक़वा का लेवल ज़्यादा है, हमने ज़्यादा दुनिया देखी है, हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो बजाय इसके कि हम डर से, खौफ से, अपनी ज़ात की पेचीदगियों से निकल के अपने एहसान का लेवल ऊंचा करके अपने बच्चों के साथ हम जो है ना पेश आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ये वो वाले हालात हैं जो घर के अंदर नॉर्मल हैं, यानी कि चीखना चिल्लाना, ज़िद करना, डांट फटकार, या मतलब उस तरह की चीज़ें, या जो हमारी डे टू डे कॉन्वर्जेशन है, हमारा तंज करने का तरीका, उसको हम बेहतर कर सकते हैं। हमारा खुद से गुमान करके कोई बात करने का तरीका और अपने बच्चे से सवाल करने का तरीका, हम उसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जब हमें फैक्टफुली दिख जाए कि एक बच्चा जो है वो किसी कन्फ्यूजन की वजह से, या पीछे उनके बचपन में हमारी पेरेंटिंग की किसी लैकिंग की वजह से, या बाज़ औक़ात बच्चे चूँकि अपने मिजाज और अपने टेम्परामेंट के होते हैं, तो उनके अपने टेम्परामेंट की वजह से बच्चा जो है वो अब हर तरह की लिमिट, हर तरह की बाउंड्री, दीन और दुनिया सब कुछ परे रख के बस अपनी मर्जियां किए चला जा रहा है, जिसको आप कहते हो कि गलत रास्ता है। उसमें फिर आप बच्चे को क्या कहते हो, उसमें फिर आप क्या कॉन्वर्जेशन करते हो? सबसे पहले तो पेरेंट्स जो होते हैं वो परेशान होते हैं, फिर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, फिर पेरेंट्स जो कहते हैं वो उसका मैं तुम्हारा ये भी बंद कर देता हूँ, मैं तुम्हारा ये भी बंद कर देता हूँ, करना चाहिए, मैं तुम्हारा स्कूल कॉलेज क्लास चेंज कर देती हूँ, करना चाहिए, मैं आपको होम स्कूलिंग करा देती हूँ, कि फाइन करना चाहिए। जहाँ जहाँ आपका बस चलता है हम वो सारे काम कर लेते हैं। बट देन जब हम बेबस हो जाते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हम हमेशा से ही बेबस थे। हमें बस थोड़ी देर के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो सकीना अता फरमाता है हमारी औलाद के थ्रू, हमारे ज़ौज के थ्रू, जिसमें हम समझते हैं कि हम अपनी मर्जियाँ कर रहे हैं और अपने फ़ैसले कर रहे हैं और अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फरमा रहा है, हाँ अच्छी ज़िंदगी है वो। लेकिन वो जो लम्हा फ़िक्रिया है जब इंसान बेबस फील करता है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि ऐसी सिचुएशंस 2 या 3 तरह की होती है। एक तो आप समझ रहे हो कि आप बेबस हो, लेकिन एक्चुअली आप हो नहीं, आप सिर्फ इतने खौफज़दा हो गए कि आप सॉल्यूशंस की तरफ नहीं देख रहे। दूसरा वो वाले पेरेंट्स हैं जो थेरेपिस्ट के पास चले गए, जो अथॉरिटीज़ के पास चले गए, जो लॉयर्स के पास चले गए, जो कोचेस के पास चले गए, जो हर तरफ चले गए, लेकिन जो बच्चा है वो मुड़ के नहीं आ रहा, वो मुड़ के नहीं दे रही कि मतलब नहीं, बस अब मैं जिस रास्ते पे हूँ अब मैं उस रास्ते पर ही हूँ।
आपने पकड़ के बच्चे को हॉस्पिटल भी दाखिल करा दिया, आपने बच्चे को मेंटल किसी फैसिलिटी में भी दाखिल करा दिया। अगर खुदा ना खास्ता बच्चों को किसी किस्म की एडिक्शन है, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो ड्रग्स हैं, चाहे वो पोर्नोग्राफी है, आपने पकड़ के उनको एडिक्शन सेंटर्स में भी दाखिल करा दिया। रिहेबिलिटेशन अव्वल तो जाते ही नहीं है, अव्वल तो जाते ही बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भेजते ही नहीं है। दूसरा कोई मुझसे ये कहेगा रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हर जगह अवेलेबल होते नहीं हैं, अगर होते हैं तो हर किसी की अफोर्डेबिलिटी में नहीं होते हैं। अगर अफोर्डेबिलिटी में भी हो जाएं तो कोई गारंटी नहीं होती कि उसके बाद जो है वो ज़िंदगी बेहतर हो सकेगी। और बच्चा जो है अगर किसी किस्म की कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन यानी कि दिमाग के किसी मुश्किल में फंस गया, उसकी सोच कहीं पे फंस गई है और वो थेरेपी पे जा रहा है लेकिन इट्स नॉट हेल्पिंग, और वो 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, आपके बच्चे जो है माशाल्लाह अडल्ट्स हो गए हैं। ये स्टोरी तब से शुरू हुई थी जब वो टीन्स के थे और अब माशाल्लाह 30-40 ईयर्स के हो गए हैं। एंड you're so upset कि अब मैं क्या करूं, what am I supposed to do? मेरे पास इसका जवाब नहीं है। तो कोई कहेगा इतनी लंबी तमहीद क्यों बांधेगा, जवाब नहीं है ना। जवाब कोई किसी के पास भी नहीं होगा, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, किसी के पास भी नहीं होगा, किसी और कोच के पास, किसी और साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी और साइकोथेरेपिस्ट के पास एक जवाब नहीं होगा जो आपकी सिचुएशन पर लागू हो और बस फिर वो परफेक्टली फिट आ जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर आपके बच्चे अभी भी टीन्स और आपके साथ रहते हैं तो आप उनके ब्लफ को पकड़ो, यानी कि अगर वो कह रहे हैं कि तुमने अगर मेरी बात ना मानी तो मैं खुदकुशी कर लूँगी या खुदकुशी कर लूँगा, तो आप बोलो कि देखो मैं पहले ही मेंटल हेल्थ वालों को बता चुकी हुई हूँ या बता चुका हुआ हूँ, दिस इज़ यू आर ऑलरेडी ऑन अ रिस्क लिस्ट एंड आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। और मैंने डॉक्टर से या पीडियाट्रिशियन से बात कर ली। ये मैं वेस्ट के लोगों की बात कर रही हूँ, ईस्ट में ये सारे मसले नहीं होते। वेस्ट में ये ज़्यादा मसला होता है कि बच्चे जो होते हैं वो घर से बाहर जाके जब सोशल सर्विसेज को बता देते हैं तो पुलिस या सोशल सर्विसेज वाले आके घर पे आके इन्वेस्टिगेशन करते हैं, केसेस खुलते हैं, बच्चों को अलग कर दिया जाता है अपने पेरेंट्स से। चूंकि मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, मैं इन लोगों को सुन रही होती हूँ, तो मैं उस हवाले से भी बात कर रही हूँ कि यू हैव टू कॉल योर चाइल्ड्स ब्लफ। इवन ईस्ट में अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं लेकिन बच्चा जो है वो बार बार अपने आप को हर्ट कर रहा है या बार बार जो है वो अपने आप को काट पीट रहा है या बार बार जो है वो अपने आप को किसी तरह का फिजिकल अब्यूज़ दे रहा है, तो उसमें आप बच्चे को रोक कैसे सकते हो? अच्छा, उससे पहले कि आप बच्चे को रोक कैसे सकते हो, मुझे ये बात एड्रेस कर लेने दो कि हम पेरेंट्स के लिए कितना ओवरवेलमिंग हो जाता है, हम पेरेंट्स के लिए कितना तकलीफ दे हो जाता है। मैंने खुद ये बात नोटिस की है अपने साथ भी और ऐसे पेरेंट्स के साथ भी जिनको मैं कोच कर रही होती हूँ, जिनके बच्चे जो होते हैं वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं कि वो पेरेंट्स खुद नम हो जाते हैं। वो पेरेंट्स खुद इतना डर जाते हैं या इतना परेशान हो जाते हैं कि वो बहुत देर तक इस चीज़ से आंख चुराते रहते हैं, वो बहुत देर तक डिनाइल में रहते हैं, वो बहुत देर तक समझते हैं कि नहीं होगा, ये ऐसी ब्लफ कर रहा है, कुछ नहीं होगा या नहीं होगा, या तुम या दूसरे पेरेंट को कहते रहते हैं तुम्हारा खौफ है, तुम्हारा डर है, तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और फिर ऐसा हो जाता है और फिर बार बार होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक ऐसा मसला है जिससे आप नज़र नहीं चुरा सकते। अगर मैं नज़र नहीं चुरा सकती या चुरा सकता और मुझे इसको एड्रेस भी करना है, और मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है क्योंकि अगेन सेकंड चीज़ जो पेरेंट को तंग करती है वो है उसका पेरेंट गिल्ट। वो पेरेंट गिल्ट है, मैंने ऐसी कौन सी गलती की, मैंने कब गलती की, मेरे कौन से गुनाहों की सज़ा थी, मैंने किसका दिल दुखाया था। इंसान अपने बारे में फोकस करना शुरू कर देता है। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जब आप अपनी औलाद का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो या अपनी औलाद के साथ डील कर रहे होते हो तो उस स्टोरी के हीरो या हीरोइन आप नहीं हो। अल्लाह का वास्ते अपने ऊपर से ज़रा फोकस हटाओ। अनलेस अनटिल आप अपने बिहेवियर को मैनेज कर रहे हो और अपने बिहेवियर को बेहतर करना चाह रहे हो कि आप बात कैसे करते हो, आप सब्र कितना करते हो उनकी बात सुनते वक्त, अनलेस अनटिल आप इन बातों पे फोकस कर रहे हो तो फिर इस बात पे फोकस करने का कोई मतलब मकसद नहीं है कि मेरे शौहर की वजह से या मेरी बीवी की वजह से या उनके लाइफस्टाइल की वजह से या इस वजह से या उस वजह से या हम कमाने में लग गए थे। भाई, आपने अपने बच्चे को अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश की, आपने तकवा की राह पे चलते हुए दीन की समझ बूझ देने की कोशिश की, आपने हक हलाल कमाया और हक हलाल खिलाने की कोशिश की। अगर आपने वो चीज़ें की हैं जिनका हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया हुआ है और आप कोशिश कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, ये नहीं कि बहुत लाविश लाइफ जी रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो सारी बातें की। ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको कोई अजाब दे दिया है या आपको कोई जानबूझ के आपको अस्तगफिरुल्लाह टेस्ट है।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा अल-मालु वल-बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, और दुनिया की जीनत भी हैं, लेकिन अगेन सूरह कहफ में ये भी कहा है कि वो तुम लोगों का टेस्ट भी हैं, वो तुम लोगों का टेस्ट भी हैं, राइट। तो हाँ, ये एक बड़ा गंदा टेस्ट है जो हमें नहीं पसंद आता। किसको पसंद आता है? मेरे अपने माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, अल्लाह में सबकी औलादों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, इखलास के साथ वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत गुजार हो, नेक और तक़वा वाली ज़िंदगियाँ गुजारें, आमीन सुम आमीन। बट टेस्ट इज़ अ टेस्ट, आप टेस्ट से भाग नहीं सकते हो। जब आपने अपने आप को पेरेंट गिल्ट से डिटैच किया होगा ज़रूर, लेकिन आपको डिटैच करने की ज़रूरत है। ये वही वाली बात है कि जैसे बारिश है और बारिश में आप गीले हो रहे हो, छतरी नहीं है अगर आपके पास, लेकिन आपको पता है कि आपको डेस्टिनेशन ए से बी तक जाना है और वो जाना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, तो आप उस डेस्टिनेशन पे जाओगे, जितना मर्जी भीग जाओ। अगर आपकी लाइफ इस बात पर डिपेंड करती है कि आप डेस्टिनेशन ए से बगैर छतरी के तेज़ बारिश में भीगते हुए डेस्टिनेशन बी तक पहुंचे बगैर पार नहीं हो सकते हो, तो आप जाओगे, राइट। बिल्कुल इसी तरह से लाइफ का ये टेस्ट है, हमें ये करना पड़ेगा। तो अपने पेरेंट गिल्ट को प्लीज़ साइड पे कर दें। दूसरा, ये घबराएं मत इतना ज़्यादा कि मुझसे दोबारा कोई गलती ना हो जाए। आपके पास ऑप्शन और क्या है, मेरे पास ऑप्शन और क्या है, सिवाय इसके कि हम वो तमाम चीज़ों को सोचें, समझें, रिसर्च के साथ उनको लेके चलें। एट द एंड ऑफ द डे, और ये बात मैं हर दफ़ा करती हूँ, कई दफ़ा कर चुकी हूँ, और खुदारा ये नहीं है कि चूंकि ये मेरे ऊपर नहीं हो गुजरा इसलिए मुझे समझ नहीं है इस बात की। मेरे पास एक माँ का दिल है, मैं किसी की औलाद भी हूँ, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को अपने ही घर में, मेरी अपनी वालदा, मेरी सास ससुर, मेरे दूसरे तमाम रिश्तेदार जो पेरेंट्स रह चुके हैं, उनकी तकलीफ़ें, मेरे जो कोचिंग क्लाइंट्स हैं उनकी तकलीफ़ें रोज़ सुबह दोपहर शाम मैं सुनती हूँ। मुझे खुदा खौफी भी है, खुदा तरसी भी है, और मुझे रब से मेरी दुआ भी है कि या अल्लाह ये आजमाइश किसी पे भी ना डालें कि औलाद की सख्ती की आजमाइश। लेकिन जब मैं ये बात कर रही हूँ तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कर रही, मैं इस बात को लाइट नहीं ले रही हूँ, मैं इस बात को हल्का नहीं लेती हूँ। मैं ये नहीं समझती कि मेरा प्रॉब्लम नहीं है इसलिए मैं मुंह भर के जो मर्जी कह दूँ। मैं बहुत कॉन्शियसली अल्लाह से डरते हुए और इंतहा की आजिज़ी के साथ ये बात कर रही हूँ। और जिस किसी को ये सुनने की ज़रूरत अल्लाह करे वो ये सुने ये बात, कि एट द एंड ऑफ द डे आपने अगर अपनी तमाम तदाबीर लड़ा ली हैं और तमाम आपने जितने आप आउटसाइड के रिसोर्सेज अपने बच्चों के लिए जमा कर सकते थे आपने किए हैं। एंड मेरे यहाँ पे भी मैं ये कहूँ कि सिर्फ एक थेरेपिस्ट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने एक थेरेपिस्ट दिया है बच्चे को और बस दैट्स इट, दैट्स गोइंग टू वर्क। यू हैव टू, जिस तरह से हम डाइट और मेडिकेशन को चेंज करते रहते हैं जब तक कि हमें कुछ सूट ना करे, उसी तरह से हमें थेरेपिस्ट और कोचेस पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए और चेंज करता रहना चाहिए अगर हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे को ये सूट नहीं कर रहा। सिर्फ एक दफ़ा की कोशिश काफ़ी नहीं होती है। ये मैं थेरेपिस्ट और कोचेस और साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट की को चूज़ करने के बारे में जो एक प्रोसेस है उसके बारे में कह रही हूँ। इट्स नॉट वन टाइम के ओ माय गॉड मैंने हिना बिन सफिया से कोचिंग सेशन ले लिया, इट डिड नॉट वर्क फॉर मी, ओके फाइन आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड अनदर कोच। नो, फाइंड योरसेल्फ अनदर कोच। मैंने फलाने साइकाइट्रिस्ट के पास गए थे, फलाने साइकोलॉजिस्ट के पास गए थे, इट डिड नॉट वर्क सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। नहीं, समटाइम्स वो लोग आपकी नीड के साथ या आपके बच्चे की नीड के साथ क्लिक नहीं कर पाते हैं। सो यू हैव टू कीप सर्चिंग फॉर दैट। और अगर आप ये सारी सर्च कर रहे हो और आप मेडिकेशन वगैरह वाले राउट पर भी हो और आप दम दरूद वाले राउट पर भी हो और आप क्या कहते हैं अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन साथ साथ आप थक रहे हो और तंग भी हो रहे हो, तो ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। बच्चे को शिफा मिल रही है, बच्चा जो है वो वापस ज़िंदगी की तरफ, अच्छाई की तरफ, अपने आप को काम डाउन होने की तरफ आ रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर नहीं आ रहा, अगर इट्स अ ट्रेन रैक मतलब कि बस तबाही तबाही दिख रही है और वो बार बार तबाही की तरफ भाग रहा है, तो ऐसे में कोशिश अपनी जारी रखें, लेकिन दुआ पे ज़्यादा फोकस करें, अपने सजदों पे ज़्यादा फोकस करें और अल्लाह से ग़िना मांगें। अल्लाह अल-मुग़नी है और अल्लाह से ग़िना मांगना, फिर सबसे पहली अव्वलीन फुर्सत में जो हम मांगना शुरू करें वो ग़िना मांगें और कहें कि या रब इसके लिए आसानी फरमा दें, मेरी औलाद के लिए आसानी फरमा दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की भी एग्ज़ाम्पल दी है
और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों की भी एग्ज़ाम्पल दी है, और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की भी एग्ज़ाम्पल दी है, और ऑफ कोर्स हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरा की भी एग्ज़ाम्पल है। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे, उनके 800 साल या जितने भी साल उनके बेटे थे उनकी तबलीग के बाद भी उन्होंने कहा मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, नहीं बचा। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जो थे वो हसद में जो गलत कदम उठा के उसके बाद सूरह यूसुफ के आखिर में उन्होंने अपने वालिद से भी माफ़ी मांगी, उन्होंने सारी ज़िंदगी शायद तौबा इस्तग़फ़ार भी की उस गुनाह के बाद, वो पलट आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो औलाद अता फरमाई, उनकी जो औलाद थी, जो उनके बेटे थे, वो उनकी हयाती में ही नहीं रहे, राइट। वो भी मतलब एक टेस्ट था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद की तदफीन फरमाई, वो भी एक इंतहा का बड़ा टेस्ट था। अगर आप ताबेईन की स्टोरी सुनते हैं तो उनमें से अक्सर जो थे वो अपनी औलाद के हवाले से टेस्ट किए गए थे। वो इतने बड़े उलमा थे और उनके बच्चे नहीं थे, बल्कि इनफैक्ट उनमें से कुछ के बच्चे जो थे वो उनके लिए बहुत बड़ा टेस्ट थे। ये सिर्फ आपके ज़माने की या मेरे ज़माने की तकलीफ़ नहीं है, ये जब से औलाद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हम कैसे भूल सकते हैं, काबिल और हाबिल को। एक हद है जो रब ने रख दी है, उस हद तक कोशिश करना हमारी ज़िम्मेदारी है, और उसके बाद और उसके साथ साथ रब से मांगते रहना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ कि हम पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, हम पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, हम पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, लेकिन आज मैं ये बात कर रही हूँ कि हम पेरेंट्स बहुत मजबूर और बहुत तकलीफ़ में भी होते हैं। ये एड्रेस करने की ज़रूरत है। हम पेरेंट्स को लगता है कि ना हमारी सुनी जा रही है, ना हमारी इज़्ज़त हो रही है, ना हमसे मोहब्बत इस तरह से करते हैं हमारे बच्चे। बहुत सारे वाहमात, बहुत सारे शुबहात होते हैं, कुछ सही भी हो जाते हैं, कुछ बार बार सही भी साबित होते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस तकलीफ़ से महफूज फरमाए। बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, या बच्चों की डिवोर्सेस हो गई हैं, या बच्चों के आगे बच्चे जो हैं वो स्पेशल नीड्स के हैं, या बच्चे जो हैं वो गलत सोहबत में हैं, या बच्चों ने शादियां ऐसे लोगों से कर ली हैं जिन्होंने आगे उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी हैं। बड़ी ज़िद से, बड़ी चाह से शादियां की, अपनी पसंद की, वो शादियां नहीं चली। या बच्चों ने ऐसे करियर्स नहीं अपनाए जो कि उनके लिए आगे चल के उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं, या बच्चों ने पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया है, या बच्चे साइकोलॉजिकली अल्लाह की तरफ से उन पे ये वाली बीमारी आई कि वो कुछ करने के काबिल नहीं, मतलब कि वो दिमागी तौर पे एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का शिकार हो गए, और उसके बाद उनको ज़िंदगी से कोई एज सच कोई लगाव नहीं रहा, या बच्चे सुसाइडल थॉट के हो गए। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये कौन सुन रहा है, ये कौन बर्दाश्त कर रहा है? पेरेंट बर्दाश्त कर रहा है, पेरेंट देख रहा है। पेरेंट्स सिंगल पेरेंट्स हैं, और वो इस बात के गिल्ट में है कि यार मैं सिंगल हूँ और मैं अपने बच्चे को बेस्ट देने की कोशिश कर रही थी या कर रहा हूँ, और मेरा बच्चा फिर भी जो है वो वैसा नहीं हुआ जैसा मैं उसके लिए फ्यूचर समझती थी कि होगा, या समझता था कि होगा, या मेरा बच्चा बहुत ब्राइट था और एक पॉइंट पे जाके उसकी लाइफ का ब्रेक हुआ और उसके बाद से अभी तक वो सेटल नहीं हो सका। क्या ये सारी बातें हैं नहीं हम लोगों के साथ? हैं, बिल्कुल हैं। मैं यहाँ पे वो स्टोरीज भी बता सकती हूँ कि भाई 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद बच्चे जो थे वो एक हेल्दी लाइफ जीने लग गए, वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने लग गए, पेरेंट्स जो थे वो बहुत खुश थे। मैं ये भी स्टोरी बता सकती हूँ कि बच्चों को फ़ौरन इंटरवेंशन मिला, बच्चों को पेरेंट्स ने पहले संभाल लिया, क्योंकि एवरी पर्सन स्टोरी इज़ डिफरेंट, एवरी पर्सन स्टोरी इज़ डिफरेंट। लेकिन एक चीज़ जो हम सारे पेरेंट्स के साथ, हम जिस भी तरह की पेरेंटिंग लाइफ गुजार रहे हैं, वो कॉमन है, वो है तक़वा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ और एहसान, एक्सेलेंस। अपनी लाइफ में ऐसी एग्ज़ाम्पल्स, ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें अपनी औलाद को दिखाना, बताना अपने अमल से करके कि अगर खुदा ना खास्ता औलाद के बहकने का टेस्ट आ भी रहा है हमारे हिस्से में या आ गया है, तो वापसी का रास्ता जो है वो ईज़ियर हो जाए। इस बात में कोई शक नहीं है कि जितना दोनों पेरेंट्स में इख्तिलाफ होगा बच्चे उतना ज़्यादा सफ़र करेंगे और मैं एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देना चाहती, क्योंकि ये अनफेयर है। ये अनफेयर है कि मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट दूं कि जी सिर्फ सिंगल पेरेंट्स के बच्चे जो होते हैं वो तकलीफ़ में होते हैं। हम सब ये बात से वाकिफ़ हैं कि सिंगल पेरेंट्स हों या फिर मैरिड कपल्स हों जो एक दूसरे की ना इज्जत करते हैं, ना एक दूसरे को किसी किस्म की
स्पेस ऑफ ग्रोथ या डेवलपमेंट देते हैं, या एक जो है वो दूसरे पे नार्सिसिस्टिकली हावी है, तो उनके बच्चे कितना ज़्यादा सफ़र करते हैं। और उनके बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, सारे बच्चे सफ़र करते हैं। एक दिन कल मैं कोई रील मेरे सामने से गुजरी कि जिनके पेरेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रह सकते, उनके बच्चे कोर्ट रूम में खेलते हैं। किसी ने रील बना के भेजी हुई थी, फेसबुक पे थी, आई एम प्रीटी श्योर। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कोर्ट रूम। कोर्ट रूम के बाद की ज़िंदगी क्या है? I just had a very recent call with a client and she was like, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे जो हैं मेरी सेकंड मैरिज में सेफ़ नहीं है, तो मुझे उनको उनके बायोलॉजिकल फादर के पास भेज देना। बट ही इज़ ऑल्सो नॉट अ सेफ पर्सन। पीपल हैव टू मेक दीज डिसीजंस। क्यों? बच्चे बिगड़े हुए पैदा नहीं होते हैं। हमारी अपनी अडल्ट्स की ज़िंदगियों के बिगाड़, हमारे बिहेवियर्स के बिगाड़ का खुमियाजा हमारे बच्चे भुगतते हैं। तो उनको क्या हमारे बच्चे होने की सज़ा मिल रही है? वो भी तो कह सकता है हमने तो नहीं कहा था। और कहते हैं बड़े धड़ल्ले से कहते हैं बच्चे, हमने तो नहीं कहा था हमें पैदा करें, आपने पैदा किया, अब भुगतें। बहुत बदतमीज़ी वाला जुमला ही है, मैं मानती हूँ इस बात को। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तूने कलमा पढ़ने वाले घरों में पैदा किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पर सिर्फ ऐसे घरों में पैदा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हमने कोई तीर नहीं मारा। उस कलमे के वज़न को सीखना, समझना और उस राह पे चलना, वो तगोदो मैटर करती है। और उसमें फिर आप अपने ज़ौज के साथ, मर्द हज़रात अपनी बीवियों के साथ, बीवियाँ अपने शौहरों के साथ किस तरह से पेश आते हैं, एक दूसरे को किस तरह से डील करते हैं, और उसका असर बच्चों पे कैसे पड़ रहा है। बाज़ औक़ात दोनों पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ बहुत तमीज़ तरीके, एहसान, मोहब्बत, शफ़क़त के साथ रह रहे होते हैं, लेकिन उनके बच्चे वाकई में मुश्किल होते हैं। उनका किसी किस्म का लैगिंग स्किल होता है, उनका किसी किस्म का डेवलपमेंटल डिले होता है, और पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते उस बारे में, और इतने फियरफुल या इतने तकलीफ़ में आ जाते हैं कि हमारी लाइफ तो इतनी अच्छी चल रही थी, ये किस किस्म का बच्चा हमें मिल गया, हमने तो सोचा था कि बच्चे होंगे तो लाइफ और खूबसूरत हो जाएगी, तो अब हम क्या करें। और वो एक दूसरे को सहारा देने में जो मेन मुद्दा है कि अब आपकी शादी जो है वो अल्लाह इस तरह से टेस्ट कर रहा है कि आप अपने एक दूसरे से प्यार मोहब्बत एक दूसरे पर लुटाने के बजाय बच्चे पे फोकस करें, वो बच्चे को फोकस ही नहीं कर पाते हैं। और कुछ इस तरह से है कि एक पेरेंट ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देता है क्योंकि उसको दूसरे पेरेंट से सपोर्ट ही नहीं मिल रही होती है। कोई भी दुनिया की शादी, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हैं, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग है, चाहे वो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज स्पीकिंग है, कहीं पे भी अगर शादी हुई है, वो शादी कामयाब ही नहीं है अगर पेरेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रहे। फाइनेंशियली तो चलो ठीक है, वो एक फाइनेंस या फाइनेंशियल जो काम है वो बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली बेतहाशा नॉर्मल हैं, बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट अपर मिडिल क्लास में भी हैं, लेकिन उनके घरों में उनकी औलाद के साथ, उनकी अपनी मैरिजेस में इस कदर तकलीफ है, एंड इट शोज़। और वो सोसाइटल एक नासूर सा बन जाता है, बिकॉज फिर अगेन वही वाली बात है कि हम आपस में शादियाँ कर रहे हैं, किस किस्म की पर्सनालिटीज़ के बच्चों की, किस किस्म की पर्सनालिटीज़ के बच्चों के साथ शादियाँ हो रही हैं, उनका फिर आपस में गुजारा कैसे हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। हमारे घर में तो ऐसे नहीं होता था, हमारे घर में तो ऐसे होता था। कई दफ़ा मैं बात कर चुकी हूँ, हमारी शादियों में हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स बहुत ज़्यादा अमल दखल देते हैं कि हमारा अपना पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट स्टाइल क्या है, और फिर वो हमारा स्पाउस के साथ अटैचमेंट स्टाइल क्या है। बीवियों को अक्सर शिकायत होती है, हस्बैंड्स जो हैं वो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, हस्बैंड्स को शिकायत होती है, बीवियां हर वक्त शिकायत करती रहती हैं, एंड लाइक डिफरेंट मसाइल हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मसाइल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अगर दो अच्छे इंसान, तक़वा वाले इंसान एक दूसरे के साथ ज़िंदगी अच्छे से गुजारने की कोशिश करेंगे तो मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, मसाइल किसी ना किसी शक्ल में आते रहेंगे। लेकिन जहाँ पे बात बच्चों की हो रही है, और जहाँ पे बात ये हो रही है कि हम एज पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों को
किस तरह से प्रोटेक्ट करें या किस तरह से वापस सीधी राह पर लेकर आएं, तो मैंने ये बात कर दी कि सारे तमाम तरीके जो आप अपना सकते हैं आप अपनाएं, तमाम रिसोर्सेज जो आप अपना सकते हैं आप अपनाएं, आप भरपूर कोशिश करें, पर एट द एंड ऑफ द डे इट्स इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अपने आप को ना इतना गिल्ट में लेके जाएं कि मेरी वजह से जो पास्ट में था वो पास्ट में था, वो हो गया। मेरी वजह से हुआ कि नहीं हुआ, और अगर मेरी वजह से हुआ तो आई एम सॉरी, बोलें आई एम सॉरी कि मेरी वजह से ये हुआ है, मैं इसमें मेरा किसी ना किसी तरह का अमल दखल है, आई एम सॉरी, आई टेक द ओननेस ऑफ इट। ये हीलिंग का एक प्रोसेस है। यहाँ से जब आप या मैं अपनी गलती की जिम्मेदारी उठा के अपोलोजाइज करते हैं तो स्टेप 1 पार हो जाता है, हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव माइंडसेट का बंदा होगा तो कहेगा तो क्या फायदा, बहुत देर हो चुकी हुई। ठीक है, देर तब तक नहीं होती जब तक हम कब्र में नहीं उतरे, जब तक हमारा मौत का फरिश्ता हमारी सांस लेने के लिए नहीं आ खड़ा हुआ, तब तक देर नहीं हुई है। हाँ, अगर हम लोग अडल्ट हो चुके हुए हैं और हमारे पीछे हमारे पास में हमारे साथ ज्यादतियाँ हो चुकी हुई हैं, वो लोग अब बूढ़े हो चुके हुए हैं या फौत हो चुके हुए हैं, वो तो चलो एक प्रोसेस है, उसको हमने खुद ही डील करना है। लेकिन अगर आप आज एक पेरेंट हो और आप आज अगर ये सुन रहे हो और आपको लगता है कि हमसे कोई गलती हुई होगी, मैं ये नहीं कह रही हुई है, अगर हमको लगता है कि हमसे कहीं पे कोई मिस स्टेप हो गया, और हो सकता है कि हुआ हो, हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। और अगेन मैं अगर सिर्फ अपनी जर्नी की बात करूं तो आज से 15 साल पहले जिस तरह की मैं माँ थी, आज मैं वो मदर नहीं हूँ। I've worked on myself, I've worked on my mental health, I've worked on my parental techniques। ये काम मेरे करने का था, मेरे बच्चों के करने का नहीं था। तो गो अप एंड से लाइक लिसन, आई लव यू सो मच, मेरी औलाद, मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत है और दिन रात तुम्हारे लिए दुआएं हैं, और मेरा दिल सिर्फ ये करता है कि तुम एक इत्मीनान की खूबसूरत तकवा वाली ज़िंदगी गुजारो। एंड आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग इन माई कैपेबिलिटी, जो मेरे रब ने मुझे इस्तिताअत तौफीक दी है, उस तमाम तौफीक और उस तमाम इस्तिताअत के साथ मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं तुम्हारे साथ बेहतरीन तरीके से पेश आऊँ एज अ पेरेंट, और वो सारी चीज़ें करूँ जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो सके, आसान हो सके। इसका मतलब ये नहीं कि आई विल टेक ऑल द डिसीजंस फॉर यू, बट आई वांट द बेस्ट फॉर यू। आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक्स, बट आई वांट द बेस्ट फॉर यू, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। ये जो वनरेबिलिटी हम क्रिएट करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वन टाइम कॉन्वर्जेशन से सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन ये जो वनरेबिलिटी हम क्रिएट करते हैं, इससे बहुत हद तक कॉन्वर्जेशन जो है वो आसान हो जाती है। इससे बहुत हद तक जो है ट्रस्ट कायम होना शुरू हो जाता है। इससे बहुत हद तक जो है एक हमारा अपना जो एक पेरेंटल गिल्ट होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, हम फोकस करना शुरू कर देते हैं। मैं पेरेंटल गिल्ट पे इसलिए बहुत बार बार कह रही हूँ क्योंकि अगेन इस स्टोरी के, आपके बच्चे की तकलीफ की स्टोरी में आप हीरो या हीरोइन नहीं हो, मैं हीरो हीरोइन नहीं हूँ। हमारे बच्चे का मसला है, हमारा मेन जो पर्सन जिस पे हमने फोकस करना है वो हमारा बच्चा है, और अगर वो बच्चा ही हमारा फोकस है तो फिर हमें अपने ऊपर से फोकस हटाने की ज़रूरत है। हाय मैं बेचारी, हाय मैं बेचारा, मुझे तो बीवी या शोहर अच्छा नहीं मिला, मुझे तो ससुराल वाले अच्छे नहीं मिले, मुझे तो लोग ही अच्छे नहीं मिले, अब मुझे औलाद ऐसी मिल गई। ऐसे मसले हल नहीं होंगे, ऐसे मसले कभी हल नहीं होंगे। पहले तो इस विक्टिम माइंडसेट को पेरेंट्स को अलग करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगेन वो सारे रिसोर्सेज जो आपके हाथ में है, इंटरनेट आपके पास है। मैं कहती हूँ कि आज के ज़माने में इंसान के पास, जिसके पास फ़ोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, और वो किसी बारे में रिसर्च नहीं कर रहा, तो फिर द ओनस इज़ ऑन दैट पर्सन, फिर ये किसी और का कसूर नहीं है। मेडिकेशन के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में, कंडीशंस के बारे में, एडिक्शंस के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में रिसर्च करना किसकी जिम्मेदारी है? और अगर एज अ पेरेंट आप इतने ओवरवेल्म्ड हो कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो किसी और से कहो कि यार मेरी इसमें हेल्प कर दो, फिर हेल्प मांगो। हाथ पे हाथ रख के मत बैठे रहो कि कोई वही नाज़िल होने वाली है जिससे फिर मेरे सारे रास्ते खुल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगेन तवक्कुल यही है कि आप अपने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने हाथ पैर मारें और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से साथ साथ दुआ करें। जज़ाकल्लाहु खैर। आज मुझे लगा कि मुझे एज अ पेरेंट अपने साथ और अपने साथ के तमाम पेरेंट्स के साथ शदीद हमदर्दी है, क्योंकि मेरे पास पेश दर पेश ऐसे केसेस आ रहे थे जहाँ में पेरेंट्स बेतहाशा मजबूर
और बेतहाशा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं कि हमारा अब हमारे बच्चों पे बस नहीं है। हमारे बच्चों पे सिर्फ तब तक ही बस है जब तक कि वो हमारी बात सुनने के मतलब के रवादार हैं। जब उन्होंने घर से बाहर कदम उठा लिया या जब वो इतने बड़े हो गए, इतने इंडिपेंडेंट हो गए कि वो अपना खा सकते हैं, कमा सकते हैं, और मैं ये 15, 16, 17, 18, 19 साल के बच्चों की एज से बात कर रही हूँ, राइट, then you have to find other options, then you have to find other options। और जिन पेरेंट्स से मेरी बात हुई जिनके बच्चे माशाल्लाह 30 और 40 साल के हैं या 20 की एंडिंग्स में हैं, 30 साल के होने वाले हैं, और उन बच्चों के कोई पैशंस नहीं हैं, किसी किस्म की उनकी कोई लाइफ नहीं है, कोई वो जॉब नहीं कर रहे, कोई वो कॉलेज नहीं जा रहे, कोई वो पढ़ नहीं रहे, और पेरेंट्स को अच्छी तरह से पता है कि ये मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से, और वो पेरेंट्स अब थक रहे हैं, वो पेरेंट्स अब थक रहे हैं कि मतलब अब हम अपनी रिटायरमेंट की एज को आ गए हैं और हमारा बच्चा जो है या हमारी बच्ची जो है परफेक्ट एडल्ट है, दे आर नॉट गेटिंग मैरिड, उनकी शादियां नहीं हो रही, वो अपने करियर्स पे फोकस नहीं कर पाते, वो अपने लिए कमा नहीं पाते, हम ऐसे में उनके लिए क्या करें? तो आप जो कर रहे हो आप करो, लेकिन उसके अलावा हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, तो मत थको, इतना अपने ऊपर हावी मत कर लो कि आप अपनी अब आखिरत की जो आपका जो ज़िंदगी के जो बाकी साल रह गए हैं उसमें आप बीमार हो जाओ। मेरा एक ये भी होता है कि अगर आपको पता है कि आप ही अपनी औलाद के लिए कुछ कर पा रहे हो, तो नंबर 1 ये, एंड अगेन दिस इज़ अ टोटली डिफरेंट टॉपिक, लेकिन ऑफ कोर्स यू हैव टू लेट गो ऑफ देम, लाइक यू हैव टू लेट गो ऑफ देम। लेट गो का मतलब ये होता है कि उनको उनके हाल पे छोड़ देना ज़रूरी है। स्पेशली अडल्ट्स की बात हो रही है, 20s, 30s, 40s वाले बच्चों की बात हो रही है कि फिर उनको उनके हाल पे छोड़ देना ज़रूरी है। दे आर गोइंग टू सर्वाइव, ट्रस्ट मी, दे विल सर्वाइव। उस तरह से नहीं करेंगे जैसे हम चाहते हैं कि वो करें, लेकिन वो करेंगे, वो कर लेंगे। यू हैव टू लेट गो, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर हेल्थ। आपको आपकी अपनी हेल्थ, आपको अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आपको पता है कि आपकी औलाद इस काबिल नहीं है कि अगर आप बीमार हो जाते हो तो फिर आप किधर जाओगे, तो फिर खुदारा फिर अपने ऊपर ध्यान दो और उनको उनके हिस्से की गलतियाँ करने की जो एक वो उस पर लगे हुए हैं, फिर वो ठीक है, दैट्स देयर पैथ, दे हैव चोजन देयर पैथ, दे आर अडल्ट्स नाउ। बहुत तकलीफ दे बात है, अगेन इंतहाई आजिज़ी के साथ, इंतहाई एम्पैथी के साथ मैं ये बात कर रही हूँ। मैं ये बात बग़ैर सोचे समझे या गुस्से से या नाउज़ बिल्ला गुरूर से नहीं कर रही हूँ। मैं बिल्कुल ये इस तरह से नहीं कर रही हूँ। मुझे 100% तकलीफ़ की शिद्दत का अंदाज़ा है, क्योंकि मैं ख़ुद एक माँ हूँ। मैं इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं करूँगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं पूछना कि कामयाबी क्या मिली तुम्हें। अल्लाह जानता है, वो रब देख रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अलीम है, समी है, क़ादिर मुत्तलिक़ है, अल मुजीब है। वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है, वो जानता भी है। जब मैंने बात शुरू की थी तो मैंने कहा था फिर अल्लाह अल मुग़नी भी है। अल्लाह से हम ग़िना मांगे ताकि हम अपने दिमाग में सॉर्टेड हों, अपने दिल में सॉर्टेड हों। सॉर्टेड का मतलब कि हम फोकस्ड हो जाएं कि बेहतरीन क्या है हमारी आखिरत के लिए भी, हमारी दुनिया के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी, और फिर इंशाअल्लाह ताला अपने आप को हौसला दे सकें, तसल्ली दे सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको, हमारी औलादों को अपने हिफ्ज़ व अमान में फरमाए। या रब हमारी तकलीफ़ और परेशानियों को हमसे दूर फरमा। जो कोई भी किसी किस्म की फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल तकलीफ़ में, या अल्लाह उसको शिफा याबी अता फरमा, उसकी औलाद को शिफा याबी अता फरमा। हमारे रिज़्क़ तय्यब में बरकत फरमा। हमें अहल कुरान, अहल सुन्नह वालों में से फरमा। हमें कुरान को सीखने, समझने और उसको ज़िंदगी में अमल लाने वालों में से बना। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।